यूक्रेन पर रूसी आक्रमण क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं? क्योंकि यह आक्रमण यूक्रेन के विरुद्ध कम, नाटो के विरुद्ध ज़्यादा लगता है। यूक्रेन तो एक जरिया मात्र प्रतीत हो रहा है। वही नाटो, जो 30 देशों का एक सैन्य गठबंधन है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा जैसे शक्तिशाली देश इसमें शामिल है। इसमें रूस का सबसे बड़ा दुश्मन देश अमेरिका भी शामिल है। रूस के यूक्रेन पर हमले को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बड़ा पहलवान दूसरे बड़े पहलवान से लड़ने से पहले अपनी ताकत और खौफ दिखाने के लिए किसी छोटे पहलवान को 2-4 चांटे जड़ देता है या धोबी पटका देता है। इसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के सामने रूस द्वारा शक्ति प्रदर्शन ही कहा जा सकता है। अब आइए देखें कि रूसी हमले की प्रमुख वजह क्या है। कहते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन नाटो के पक्ष में नहीं है और उन्हें यूक्रेन के नाटो में जाने को लेकर आपत्ति है। साल 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन को इसमें शामिल करने के लिए न्योता दिया गया था, जिस कारण यूक्रेन नाटो में जाने की कोशिश कर रहा था। माना जाता है कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होता है तो नाटो की सेनाएं यूक्रेन की सीमाओं पर स्थायी मौजूदगी हो जाएगी और कभी रूस का हिस्सा रहे यूक्रेन की सीमा पर ऐसा होना रूस को मंजूर नहीं है, क्योंकि रूस की सीमा भी यूक्रेन के साथ लगती है और दोनों पड़ोसी देश हैं। इसलिए रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, जिसके लिए उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया। ऐसा करके रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो देशों को उनकी औकात दिखा दी। अब गेंद नाटो देशों के पाले में है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तो विश्व को सीधा बोल दिया है कि अगर कोई हमारे यूक्रेन हमले के बीच आएगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए अभी तक कोई भी देश रूस के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। सिर्फ उन पर कुछ पाबंदियां ही लगाई जा रही है, जिसके रूस को कुछ आर्थिक नुकसान भी होगा, जिसके रूस आसानी से झेल भी जाएगा। इस बीच घबराए यूक्रेन ने अपने नागरिकों को लड़ने के लिए असॉल्ट गन मुहैया करवा दिए हैं। साथ में उन्होंने विश्व के अन्य देशों से युद्ध रुकवाने का आग्रह भी किया है। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को रूस से अच्छे संबंधों का हवाला देते हुए युद्ध रुकवाने को भी कहा है, जिस कारण कल प्रधानमंत्री मोदी ने रूस राष्ट्रपति पुतिन से 25 मिनट तक लंबी बातचीत की थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर वापसी और रूस यूक्रेन दोनों देशों में शांति बहाल करने की अपील भी की थी।